आज की कहानी शुरू करने से पहले ये वीडियो देखिए। नाम है तेरा? बल्लू। बल्लू? हाँ। क्यों हत्या की, क्या मामला था? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा और धोखे देने की सजा एक ही है, सिर्फ मौत। अच्छा। काट डाली गर्दन। तुमने गर्दन काट दी उसकी? जी। किस चीज़ से काटी? चाकू से। अच्छा। 2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी, और दूसरे यार से फंस गई। हाँ। मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। बर्दाश्त नहीं हुई अपने को। कौन सी फिल्म देख के करा ये कांड? बल्लू, संजय दत्त, फैन हूँ संजय दत्त का सर में। और बिल्लू संडा कहाँ है इस वक्त? बिल्लू सांडा तो मर गया, हाँ। एनकाउंटर कर दिया उसका। अच्छा। और क्या, मेरा का एनकाउंटर कोई होगा भाई? एक मर्डर करा है मैंने तो, 10 मर्डर कोई करे। जब 10 मर्डर करूँगा तो मेरा भी एनकाउंटर हो जाएगा, खत्म बात। इससे क्या बात है? तो मोहब्बत में धोखा दिया, तुमने मार दिया? और क्या, मोहब्बत में धोखा देवे या दोस्ती में धोखा देवे, मैं तो उसे भी मार दूंगा, दोस्तों को भी मार दूंगा। अच्छा। और क्या बनना है आगे चल के, क्या करना है? क्या बनना आगे चल के? ये तो सजा काटने के बाद में पता लगी क्या बनना आगे जाके, अच्छा बनना है या बुरा बनना। हाँ। जितना भी बदले ले में ना, जितने भी बदले ले में ना, बंटवारे ले में मिस्त्री सिर्फ। अगर मेरे घर वालों के ऊपर आँच भी आई ना, तो घर न उड़ादमा बम से समझ लो। अच्छा। हाँ, सबको मार दूंगा, लोंडिया चौदह को। बम बनाना आवे तेरे पे? बम बनाने तो ना आता, सीख जम्मा, कोई बात ना। टैंक रोजी ऐसी चीज़ है, सीख जम्मा। कंप्यूटर चलाने सीख जाते हैं। हाँ, तो मैं भी सीख जम्मा। घर वालों पे उंगली नहीं होनी चाहिए, उंगली उठाने नहीं चाहिए कोई भी। जितने घर वालों पे उंगली उठाई उसकी उंगली काट डालूंगा। ये सनसनीखेज हैरान कर देने वाला वीडियो दरअसल यूपी के बुलंदशहर का है। बुलंदशहर निवासी अदनान नाम का ये व्यक्ति जो विजुअल में वीडियो में लगातार मर्डर करने के बाद हंसता हुआ दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि मुझे मर्डर करने का कोई अफसोस नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है। दरअसल ये बुलंदशहर का निवासी है। इसकी एक लिव इन गर्लफ्रेंड होती है, नाम होता है आसमा। आसमा मैरिड थी, शादीशुदा थी। उसके बाद उसके बच्चे भी हुए, लेकिन किसी तरह इस नशेड़ी से, अदनान नाम के इस क्रिमिनल से, नशेड़ी से उसके संबंध स्थापित हो जाते हैं। दोनों के बीच जो नजदीकियां हैं लगातार बढ़ रही थी। उधर पति लगातार विरोध कर रहा था, लेकिन आसमा जो है पति की बात ना सुनते हुए अपने प्रेमी पर पूरा भरोसा कर रही थी। लगातार इससे चुप चुप कर बातें कर रही थी, मिल रही थी। धीरे धीरे इनका जो सिलसिला है बहुत आगे बढ़ जाता है। यहाँ तक एक दिन जो पति है वो खुद अपने आप पीछे हट जाता है। उसको मालूम है कि मेरी जो पत्नी का बॉयफ्रेंड है वो एक शातिर अपराधी है, क्रिमिनल है और बहुत चर्चित व्यक्ति है, क्रूर है। लिहाजा अपनी जान की बचाव के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वो खुद इन दोनों के बीच से अलग होने का प्लान बनाता है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच से अलग हो जाता है, अलग होकर रहने लगता है। इधर जो पत्नी है यानी आसमा है, अपने बॉयफ्रेंड अदनान के साथ लगातार अपनी पींगे बढ़ा रही थी, घूम फिर रही थी, लगातार उसके साथ रिश्ते में थी। यहां तक उसके साथ एक रेंट पर रूम लेकर रहने लगती है। खुर्जा के कालंदी कुंज जगह है, खुर्जा के कालंदी कुंज में रेंट पर रूम लेकर रहने लगती है। यहां तक पूरे मोहल्ले वालों को, आसपास के लोगों को बताती है कि यही मेरा पति है, मैं इसकी पत्नी हूं। दोनों पति पत्नी के रूप में वहां फेमस चर्चे हो जाते हैं। सब जानते हैं कि ये दोनों पति पत्नी हैं, दोनों साथ रह रहे थे। लेकिन जो बॉयफ्रेंड है ये शातिर था, अपराधी था, क्रिमिनल था। ये लगातार वारदात को अंजाम दिया करता था। धीरे धीरे इसने अपनी प्रेमिका को गलत तरीके से टॉर्चर करना शुरू किया। इसने उससे पैसों की डिमांड की, मारपीट शुरू की। अधिकतर वक्त पर ये शाम को फुल मात्रा में दारू पीकर आता, हैवी ड्रिंक करता, शराब पीता, गांजा नशा का सेवन करता, मादक पदार्थों का सेवन करके घर लौटता। आए दिन इसकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई होती, आसमा से इसकी लड़ाइयां होती, मारपीट होती। मोहल्ले वाले, कई बार तो मोहल्ले वालों ने पुलिस बुलाकर इनके बीच सुलह करवाई, पुलिस को बुलाना पड़ा। कई बार मोहल्ले वालों ने ही इसको धमकाते हुए खदेड़ दिया। लेकिन दोनों के जो रिश्ते हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। लेकिन लड़ाई जो वारदातें हैं, लड़ाइयां हैं, जो मारपीट है वो शुरू हो चुकी थी, कलह शुरू हो चुका था। अब चूंकि आसमा जो है इससे अब धीरे धीरे पीछा छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन जो अदनान है ये बड़ा शातिर और दबंग प्रवृत्ति का था। इसको मरने मारने का कोई डर न था, खौफ न था। लिहाजा आसमा जो है अपनी जान बचाने के लिए इससे चुपचाप धीरे धीरे किनारा करना चाह रही थी। लेकिन ये लगातार उसके पीछे पड़ा था। चूंकि ये पहले से मैरिड था, एक नहीं दो दो पत्नियां करके ही उनको तलाक दे चुका था। तीसरी बार आसमा को इसने फंसाया। अब ये चाह रहा था किसी तरीके से आसमा उससे शादी कर ले, उसके साथ सेटल हो जाए।
लेकिन आसमा को लग रहा था, उसको समझ आ चुका था कि मेरा पति ही मेरे लिए परमेश्वर था, मेरे लिए एक अच्छा इंसान था। मैंने इसके साथ, पति को छोड़ के इसके साथ रिश्ता बना के बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन कहते हैं जब बंदूक से गोली निकल जाती है तो वापस नहीं आती। चिड़िया जब खेत चुग कर, दाना चुग कर उड़ जाती है तो दाना वापस नहीं आता। लिहाजा उसके पास अब कोई चारा ना बचा, तो धीरे धीरे उसने अपने पति को वापस आता ना देख इसने किसी और युवक से अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। अब जब दूसरे युवक से नजदीकियां बढ़ाई तो इसकी जानकारी जब अदनान को हुई तो अदनान एकदम आग बबूला हो जाता है, गुस्से से लाल हो जाता है और सीधे अपनी प्रेमिका को कई बार मारता है, धमकाता है। लेकिन जो आसमा है, इसकी मारने से, धमकाने से, टॉर्चर से बिल्कुल मान नहीं रही थी, बात नहीं आ रही थी। इन सबसे परेशान होकर आखिर अभी 2 दिन पहले अदनान ने आसमा को घर से बुलाया और कहा चलो कोई खास काम है, मार्केट चलते हैं, कोई शॉपिंग करनी है, बात करनी है। इसी बहाने ये वहां से उसको सीधे लेकर आता है। लेकर आने के बाद आपस में दोनों बातचीत करते हुए जा रहे थे। लोगों ने देखा, लेकिन चूंकि पूरे मोहल्ले को मालूम था कि दोनों पति पत्नी है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लिव इन में है, तो किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया, क्योंकि सबको ये देखने की सब आदी हो चुके थे। सबको मालूम था कि दोनों के बीच इतना गलत रिश्ता चल रहा है। लोगों ने इग्नोर किया। उसके बाद सीधा ये पास के ही कब्रिस्तान के पास जाता है। कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा होकर सीधे आसमा से बातें करता है। बातें करते करते अचानक इसकी कमर की गोट में लगी जो छुरी, धारदार एक शार्प हथियार, छुरी निकालता है। सीधे, इससे पहले आसमा को समझ पाती, सीधे उसकी गर्दन पर जोरदार वार करता है। गर्दन को तन से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन लोगों के चिल्लाने पर